प्यारे बच्चों, मैं DS मौर्य आज एक नए वीडियो के साथ क्लास 7th के लिए लेसन 4th क्रिसमस गिफ्ट कल थोड़ा सा बताया गया था। आगे देखें। वो चारों लड़कियां क्रिसमस के दिन सवेरे सवेरे अपनी समस्याओं के ऊपर बात करते हुए एक दूसरे से कहती हैं कि क्रिसमस का मतलब ये नहीं होता है कि कोई गिफ्ट ना मिले, यानी गरीबों के लिए त्योहारों का कोई विशेष महत्व नहीं रहता। आगे देखें। द 4 यंग फेसेस ऑन विच द फायर लाइट शोन ब्राइटेंड एट द चीयरफुल वर्ड्स। द 4 यंग फेसेस, वो चारों नौजवान चेहरे, ऑन विच द फायर लाइट शोन, जिस पर कि आग की रोशनी पड़ रही थी, ब्राइटेंड और चमका रही थी, एट द ब्यूटीफुल वर्ड्स, एट द चीयरफुल वर्ड्स अर्थात खुशीपूर्ण शब्दों के साथ, बट डार्केंड अगेन एज जो सेड सैडली, लेकिन तभी एकाएक उनके चेहरे फिर उदास हो जाते हैं, जैसे ही जो कुछ बात दुखीपूर्ण कहती है। क्या कहती है? वी हैवेंट गॉट फादर, अर्थात हमारे पास पिता नहीं है, एंड शैल नॉट हैव हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और यानी हम सबके पास इस समय हमारे पिताजी नहीं हैं। और दूसरी चीज़, एंड शैल नॉट हैव हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक हम उनको अपने साथ पाएंगे भी नहीं। सी डिडेंट से परहैप्स नेवर, उसके कहने का मतलब शायद ये कभी नहीं था कि वो कभी भी अपने पिता के साथ नहीं हो पाएगी। अब बट ईच साइलेंटली एडेड इट, लेकिन हर किसी बच्ची ने, बाकी 3 लड़कियों ने अपने आप ही ये शब्द जोड़ लिया शांतिपूर्वक। थिंकिंग ऑफ फादर फार अवे, सोचते हुए कि पिताजी बहुत दूर हैं। वेयर द फाइटिंग वाज, जहाँ पर संघर्ष चल रहा था, लड़ाई चल रही थी। नो बडी स्पोक फॉर ए मिनट, कोई भी व्यक्ति 1 मिनट के लिए बातें नहीं करता था। देन मैग सेड, और तभी मैग ने कहा, इन एन अल्टर्ड टोन, एक थोड़ा सा बदले हुए लहजे में, अल्टर्ड मीन्स बदले हुए लहजे में, यू नो द रीज़न मदर प्रपोज्ड नॉट हैविंग एनी प्रेजेंट दिस क्रिसमस। यू नो द रीज़न, आप लोग ये कारण शायद जानती हैं कि मदर प्रपोज्ड, मदर ने ये प्रपोजल दिया है, समझाया है, बताया है, नॉट हैविंग एनी प्रेजेंट दिस क्रिसमस, कि इस क्रिसमस कोई भी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कोई उपहार नहीं दिया जाएगा। वॉज बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी ए हार्ड विंटर फॉर एवरीवन, क्योंकि ये हम लोगों के लिए एक बहुत कठोर ठंडक बीतने वाला है, बहुत मुश्किल के ठंडक का समय बीतने वाला है। अर्थात कहने का मतलब ये ठंडक हम लोगों का बहुत कष्टमय होगा। एंड सी थिंक्स वी ऑट नॉट टू स्पेंड मनी फॉर प्लेजर, और वो ये भी सोचती है कि हम लोगों को अपनी सुख सुविधा, अपने आराम पर पैसे नहीं खर्च करना चाहिए। When our men are suffering so in the army, जब हमारे लोग युद्ध के मैदान में, सेना में इतना ज़्यादा कष्ट झेल रहे हों। We can't do much, हम काफ़ी कुछ तो नहीं कर सकते, but we can make our little sacrifice, लेकिन हम थोड़ा बहुत अपना कुछ न कुछ सहयोग कर तो सकते हैं। सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, कुछ तो कुर्बानी दे सकते हैं। अर्थात हम जाके लड़ नहीं सकते, संघर्ष नहीं कर सकते, तो कम से कम घर पर शांतिपूर्वक बैठ के उन लोगों को याद तो कर सकते हैं। और ऐसे में जब युद्ध चल रहा हो और अपने लोग लड़ाई कर रहे हों तो खुशियाँ मनाने का अवसर नहीं होता है। एंड आर्ट टू डू इट ग्लैडली, और हम सबको यह कार्य खुशी से करना चाहिए, इसमें कोई दबाव महसूस नहीं करना चाहिए। मदर डिडेंट से एनीथिंग अबाउट आवर मनी, माँ ने कभी कुछ भी हम लोगों के पैसे के बारे में तो नहीं कहा। एंड शी वॉन्ट विश अस टू गिव अप एवरीथिंग, और ना ही वो चाहती है कि हम लोग सब कुछ छोड़ दें। लेट अस ईच बाई व्हाट वी वांट, आइए हम सब खुद खरीद लेते हैं जो हम चाहते हैं। एंड हैव ए लिटिल फन, और थोड़ा सा खुशियाँ मना लेते हैं। आई एम श्योर वी वर्क हार्ड एनफ टू अर्न इट, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग कठिन मेहनत करते हैं इस चीज़ को कमाने के लिए। क्राइड जो ने कहा, एग्जामिनिंग द हील्स ऑफ हर शूज़,
अपने पैरों के जूतों के हील्स को, एड़ियों को चेक करते हुए इन ए जेंटल मैनली मैनर, एक सज्जन व्यक्ति के तौर तरीकों की तरह। आई नो आई डू, मैं जानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ, मैं करती हूँ। टीचिंग दोज टायरसम चिल्ड्रन नियरली ऑल डे, अर्थात उस थके हुए बच्चों को लगभग पूरे दिन पढ़ाती हूँ। When I am longing to enjoy myself at home, और जब मैं खुद घर पर बैठकर आराम करने या खुशियाँ मनाने के मूड में होती हूँ, तो मैंने खुशियाँ मनाने के मूड में होती हूँ तब ऐसा करती हूँ। वेगन मैक इन द कंप्लेनिंग टोन अगेन, पुनः कंप्लेन करते हुए, शिकायत करते हुए कहती है कि क्या करूँ, जब मैं दिन भर बच्चों को पढ़ाती हूँ, जब थक जाती हूँ खुशियाँ मनाने के मूड में तब भी उनको पढ़ाती हूँ। यू डोंट हैव हाफ सच ए हार्ड टाइम एज आई डू सेड जो। फिर जो ने कहा कि तुम्हारे पास मेरी समस्या के कठिनाई का आधा भी कठिनाई नहीं, अर्थात जितना मैं मेहनत करती हूँ उसका तुमने आधा भी नहीं किया है। हाउ वुड यू लाइक टू बी शट अप फॉर आवर्स विथ ए नर्वस फ्यूशी ओल्ड लेडी, यानी हाउ वुड यू लाइक, तुम कैसा पसंद करोगे, यानी कैसा महसूस करोगी, टू बी शट अप फॉर आवर्स, कि घंटों तक बंद रहें, विथ ए नर्वस फ्यूजी ओल्ड वुमन, एक हताश परेशान दुखी बुजुर्ग ओल्ड लेडी, बुजुर्ग महिला के साथ, हु कीप्स यू ट्रॉटिंग, जो तुम्हें अक्सर इधर उधर दौड़ाती रहती हो, इज़ नेवर सेटिस्फाइड, और कभी संतुष्ट ना होती हो, एंड वरीज यू टिल यू आर रेडी टू फ्लाई आउट द विंडो और क्राई, और कहने का मतलब यह है एंड वरीज यू, और तुम्हें दुख देती हो, टिल यू आर रेडी टू फ्लाई आउट द विंडो और क्राई, जब तक कि तुम खिड़की से बाहर भाग करके रोने पर न मजबूर हो जाओ। इट इज़ नाटी टू फ्रेट, ये बड़ी शैतानी है। फ्रेट मीन्स टू वरी अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में चिंता करना। बट आई डू, यानी कहता है इट इज़ नाटी टू फ्रेट, अर्थात किसी चीज़ के बारे में चिंता करना ये है एक तरह से बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। बट आई डू थिंक वॉशिंग डिशेज एंड कीपिंग थिंग्स टाइडी इज़ द वर्स्ट वर्क इन द वर्ल्ड, लेकिन कहती है कि आई डू थिंक, मैं ये कह सकती हूँ कि वॉशिंग डिशेस यानी बर्तनों को धुलना, एंड कीपिंग थिंग्स टाइडी, और चीज़ों को उनके स्थान पर सुरक्षित रखना, इज़ द वर्स्ट वर्क इन द वर्ल्ड, इस दुनिया का सबसे बदतर कार्य है। इट मेक्स मी क्रॉस, यह मुझे अक्सर परेशान करता है। एंड माई हैंड्स गेट सो स्टिफ, और मेरे हाथ काफ़ी एक तरह से खुरदुरे या परेशान या सड़े जैसे महसूस होते हैं। आई कैन नॉट प्रैक्टिस वेल एट ऑल, अर्थात प्रैक्टिस वेल एट ऑल, मैं इस चीज़ को बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकती। शेड बेथ लुकिंग एट हर रफ हैंड्स विथ साई, शेड बेथ ने इस बात को कहा, लुकिंग एट हर रफ हैंड्स, अपने खुरदुरे हाथों को देखते हुए, विथ ए शाई, आह के साथ, अर्थात आह के साथ अपने खुरदुरे हाथों को देखते हुए बेथ ने इस चीज़ को कहा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे, धन्यवाद।